2013 में साउथ अफ्रीका के क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड में एक गहरी रहस्यमयी गुफा में वैज्ञानिकों को कुछ हड्डियां मिली जो इंसानों जैसी थीं, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं थीं। ये खोज एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया को हिला गई, क्योंकि इन हड्डियों ने इंसानी इतिहास के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल दिया। साउथ अफ्रीका के क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड रीजन में 2013 में एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया को हिला कर रख दिया। एक डीप, हिडन और ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल केव में साइंटिस्ट्स को ह्यूमन लाइक बोन्स मिले। ये बोन्स मॉडर्न ह्यूमंस की तरह थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इनके ब्रेन छोटे थे, लेकिन एविडेंस ये दिखाता है कि ये अपने डेड को डिलिबरेटली केव के अंदर रखते थे। इस स्पीसीज का नाम रखा गया होमो नालेडी। नालेडी मतलब स्टार, राइजिंग स्टार केव सिस्टम के नाम पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर इनका ब्रेन इतना छोटा था तो फिर ये सिंबॉलिक और इंटेलिजेंट बिहेवियर क्यों करते थे? काया ये मॉडर्न ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट करते थे? काया कभी इंटरेक्ट भी किए? जोहान्सबर्ग के पास 2013 में दो लोकल कैवर्स रिक हंटर और स्टीवन टकर ने एक बेहद संकरी गुफा में प्रवेश किया। यह पैसेज सिर्फ 18 सेंटीमीटर चौड़ा था। अंदर पहुंचकर उन्होंने एक चेंबर देखा जिसमें चारों ओर बिखरी हुई हड्डियां थीं। ये किसी आम जानवर की नहीं, बल्कि इंसान जैसी थी। इस खोज के बाद पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ली बर्गर और उनकी टीम ने खुदाई शुरू की। चूंकि रास्ते इतने तंग थे कि सामान्य रिसर्चर्स अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए स्पेशली स्किल्ड और पेटीट 6 महिला केवर्स को चुना गया, जिन्हें बाद में अंडरग्राउंड एस्ट्रोनॉट्स कहा गया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने 1500 से भी ज्यादा फॉसिल स्पेसिमेंस बाहर निकाले। यह अफ्रीका में अब तक की सबसे बड़ी ह्यूमन फॉसिल डिस्कवरी साबित हुई। बोन्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद साइंटिस्ट्स को एक अजीब मिक्सचर मिला। कुछ फीचर्स मॉडर्न ह्यूमन जैसे थे और कुछ बहुत पुराने एंसेस्टर्स जैसे। ब्रेन साइज, स्कल छोटा था, सिर्फ 465-610 सीसी। तुलना में मॉडर्न ह्यूमंस का ब्रेन लगभग 1300 सीसी होता है। हाइट और बिल्ड लगभग 1.5 मीटर लंबाई, वजन 40-50 किलोग्राम के बीच। हैंड्स एंड फिंगर्स लंबे मुड़े हुए उंगलियां, एप लाइक क्लाइंबिंग एडेप्टेशन, लेकिन रिस्ट और थंब मॉडर्न ह्यूमन जैसे थे। फीट लगभग मॉडर्न ह्यूमन जैसे, अपराइट वॉकिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त। फेस एंड स्कल पतला, ह्यूमन लाइक फेस, लेकिन प्रिमिटिव फीचर्स जैसे प्रोजेक्टिंग जॉ और नो चिन भी थे। इन ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन, कुछ प्रिमिटिव कुछ मॉडर्न, साइंटिस्ट्स को यह सोचने पर मजबूर करता है कि होमो नालेडी एक मोज़ेक स्पीशीज थे, एंशिएंट और मॉडर्न का अनोखा मिश्रण। सबसे बड़ा शॉक इनके बिहेवियर से आया। बेरियल साइट्स में जो एविडेंस मिला वो हैरान करने वाला था। बोन्स गुफा के सबसे गहरे हिस्सों में मिले। न कोई प्रेडेटर, न फ्लड, न एक्सीडेंटल प्लेसमेंट। सबूत साफ था कि होमो नालेडी अपने डेड को जानबूझकर चेंबर में रखते थे। ये खोज इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि बेरियल और डेड डिस्पोजल को हमेशा एडवांस्ड कॉग्निशन का संकेत माना जाता है। ऐसा बिहेवियर पहले सिर्फ मॉडर्न ह्यूमंस में देखा गया था। लेकिन होमो नालेडी का ब्रेन इतना छोटा था, फिर भी उन्होंने ऐसे सिंबॉलिक और सोशल बिहेवियर्स दिखाए जो पहले सिर्फ बड़े दिमाग वाली स्पीसीज में देखे जाते थे। क्या ये सोशल बॉन्ड्स और रिचुअल्स का हिस्सा थे? इस खोज ने साबित किया कि इंटेलिजेंस सिर्फ ब्रेन साइज पर निर्भर नहीं करती, बिहेवियर और सोचने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा था कि ये फॉसिल्स बहुत पुराने होंगे, लगभग 2 मिलियन साल पुराने। फॉसिल्स की उम्र जानने के लिए उन्होंने कई डेटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की, जैसे यूरेनियम थोरियम डेटिंग और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। लेकिन जब असली नतीजे सामने आए तो सब हैरान रह गए। ये फॉसिल्स केवल 236,000 से 335,000 साल पुराने निकले। इसका मतलब था कि होमो नालेडी उसी समय में एग्जिस्ट करते थे जब अर्ली होमो सेपियंस और निएंडरथाल्स भी अफ्रीका में थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या होमो नालेडी और होमो सेपियंस कभी आमने सामने आए? क्या उनके बीच कोई इंटरैक्शन या नॉलेज शेयरिंग हुआ होगा? आज तक डीएनए एविडेंस नहीं मिला है, क्योंकि अफ्रीका की जलवायु जेनेटिक मटेरियल को जल्दी नष्ट कर देती है। लेकिन संभावना है कि दोनों स्पीसीज ने एक ही समय में अफ्रीका में कोएग्जिस्ट किया हो और शायद उनके बीच कुछ अनजाने संबंध भी बने हों। लेकिन होमो नालेडी ने दिखाया कि छोटे दिमाग के बावजूद भी जटिल और उन्नत व्यवहार संभव है। ये खोज हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है।
कई वैज्ञानिक मानते हैं कि दिमाग की बनावट और उसकी कार्यक्षमता आकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि होमो नलेडी जैसे जीव भी अद्भुत क्षमताएं दिखा सकते हैं। इस खोज ने इंसान होने के मायने ही बदल दिए। अब इंसानियत को केवल दिमाग के आकार से नहीं, बल्कि व्यवहार और सोच से भी परखा जाता है। वैज्ञानिकों ने हड्डियों का अध्ययन करके होमो नलेडी के जीवन के बारे में कई बातें जानी। उनका भोजन मुख्यतः पौधे, जड़ें, छोटे जानवर और शायद कभी-कभी मांसाहार था। उनकी उंगलियां लंबी और मुड़ी हुई थीं, जिससे वे पेड़ों पर चढ़ सकते थे। लेकिन उनके पैर और टांगें सीधी थीं, जो सीधे चलने के लिए अनुकूल थीं। दफनाने के व्यवहार से पता चलता है कि वे सामाजिक प्राणी थे, एक दूसरे की देखभाल करते थे, शायद शोक भी मनाते थे। गुफा में सीधे औजार नहीं मिले, लेकिन उस समय पत्थर के औजार आम थे। संभव है कि होमो नलेडी भी उनका इस्तेमाल करते थे। लगभग 300,000 साल पहले होमो सेपियंस और होमो नलेडी एक ही समय में अफ्रीका में रहते थे। दोनों के बीच मुलाकात या संपर्क हुआ था या नहीं, यह आज भी रहस्य है। वैज्ञानिकों के पास अभी तक कोई डीएनए सबूत नहीं है, क्योंकि अफ्रीका की जलवायु में जेनेटिक मटेरियल जल्दी नष्ट हो जाता है। फिर भी कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि होमो नलेडी ने अफ्रीका के जीन पूल में योगदान दिया हो सकता है। यह संभावना आज भी खुली है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि राइजिंग स्टार केव केवल हड्डियों को फेंकने की जगह नहीं थी, बल्कि एक खास रिचुअल साइट हो सकती है। हाल की खोजों में गुफा की दीवारों पर उकेरे गए निशान, क्रॉस हैचिंग्स और रेखाएं मिली हैं। ऐसे प्रतीक जो जानबूझकर बनाए गए लगते हैं। अगर ये सच है, तो यह मानव इतिहास की सबसे शुरुआती सिंबॉलिक आर्ट हो सकती है। यह दिखाता है कि छोटे दिमाग वाले इंसान भी रिचुअल और आध्यात्मिक व्यवहार के काबिल थे। होमो नलेडी की खोज ने इंसानी विकास की सीधी रेखा वाली सोच को बदल दिया। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव विकास एक झाड़ी की तरह है, जिसमें कई प्रजातियां एक साथ अस्तित्व में थीं। होमो इरेक्टस, निएंडरथाल्स, डेनिसोवान्स और होमो नलेडी, ये सभी एक ही समय में धरती पर थे, अलग अलग शाखाओं की तरह। फॉसिल एविडेंस दिखाता है कि इंसानी कहानी लिनियर नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स और इंटरट्वाइंड है। आज के मॉडर्न ह्यूमंस केवल एक शाखा है जो समय की कसौटी पर टिके रहे। बाकी शाखाएं समय के साथ विलुप्त हो गईं, लेकिन उनकी कहानी हमारे डीएनए और फॉसिल्स में आज भी जिंदा है। अब भी कई रहस्य बाकी हैं। होमो नलेडी के गायब होने की असली वजह क्या थी? क्या आधुनिक इंसानों ने इन्हें विलुप्त किया या कोई और कारण था? क्या वे भाषा, कला या संगीत जानते थे? क्यों वे अपने मृतकों को गुफा की गहराइयों में रखते थे? क्या यह कोई अनुष्ठान था या श्रद्धा? राइजिंग स्टार गुफा में आज भी कई अनछुए हिस्से हैं। शायद वहां और भी जवाब छुपे हों। इंसानी इतिहास के ये रहस्य अभी भी वैज्ञानिकों को आकर्षित करते हैं। होमो नलेडी सिर्फ एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज नहीं है। ये हमें सिखाते हैं कि इंसानियत का मतलब सिर्फ दिमाग के आकार से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, संस्कृति और सामाजिक जटिलता से है। शायद वे हमारे जैसे थे, लेकिन पूरी तरह हम नहीं। अंधेरी गुफाओं में हड्डियों और परछाइयों के बीच हमें ये संदेश मिलता है, मानव इतिहास सीधा नहीं, रहस्यमय है। होमो नलेडी, अजीब गुफा के इंसान, आज भी हमारे लिए एक पहेली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। इंसानियत की खोज में हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर गुफा के अंधेरे में एक नई कहानी छुपी है।